मानो चिड़े और सोनू चिड़िया दोनों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। सोनू चिड़िया मानो चिड़े से शादी करना चाहती थी, परंतु मानो चिड़े अपनी पढ़ाई पूरी कर कर अपना एक कारोबार सेट करना चाहता था। एक दिन सोनू चिड़िया मानो चिड़े को अपने पास बुलाती है। मानो चिड़े, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और अब हम बड़े हो चुके हैं, तो तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? सोने चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे बारे में एक दोस्त के नाते क्या सोच सकता हूँ? नहीं नहीं मानो चिड़े, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करोगे? नहीं नहीं सोनू चिड़िया, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उस नज़र से कभी भी नहीं देखा है, और वैसे भी मुझे पहले एक अपना कारोबार सेट करना है। बस बहुत हो गया मानो चिड़े, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? तब भी मानो चिड़े ना ही कहता है। इसीलिए सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपनी मन में कुछ सोचने लगती है। ये मानो चिड़े अभी तो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, और ये जब बहुत ही अमीर हो जाएगा तो ये तो अपने पसंद की चिड़िया से शादी करेगा, और ये सब होता हुआ मैं अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मुझे मरना ही पड़ेगा। इतना सोचकर वे सोनू चिड़िया जहरीली बीज खा जाती है और वहीं पर लेट जाती है। वहीं से गुजर रहा नुनू चिड़िया की नज़र अपनी बहन पर पड़ती है। अपनी बहन को जमीन पर लेटी हुई देखकर नुनू चिड़िया फौरन उसके पास चला जाता है। आखिर क्या हुआ है सोनी चिड़िया, तुम ऐसी जमीन पर क्यों लेटी हो? नुनू चिड़े, वे मानो चिड़े मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सब देखकर नुनू चिड़िया को बहुत ही दुख होता है, परंतु उसके दिल में अब नफरत की दीवार आ चुकी थी। इसीलिए वह कहता है, मानो चिड़े, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन के साथ तुमने ठीक नहीं किया है। मैं तुमसे अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। वहीं दूसरी ओर जब मानो चिड़े को ये पता चलता है कि अब सोनू चिड़िया इस दुनिया में नहीं है, तो मानो चिड़े को भी बहुत दुख होता है, परंतु वो कर भी क्या सकता था। कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मानो चिड़े काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुका था। अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा फलों का बगीचा होता है, और तमाम बगीचों के साथ साथ एक बड़ा सा अपना घर भी होता है जिसमें वे रहता था। आज मैं बहुत ही खुश हूँ तोते, मैंने कड़ी मेहनत के बाद अपना एक अच्छा सा कारोबार बना लिया है। अब मेरे पास ढेर सारा फलों का बगीचा है और मेरा कारोबार अच्छी से चल रहा है, जिससे आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मुझे भी लगता है कि मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अरे मानो चिड़े, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम भी अपनी शादी कर लो, और तो और मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते एक अच्छी सी और सुंदर सी चिड़िया ढूंढ रखी है। तोते, अगर तुमने मेरे लिए चिड़िया ढूंढी है तो यकीनन वो अच्छी ही होगी। अगले दिन तोता मानो चिड़े को चिड़िया की घर ले जाता है। मानो चिड़े, यही ये सुंदर और सुशील चिड़िया, मैंने तुमसे यही चिड़िया की बात कर रहा था। वाह भाई तोते, तुमने सच कहा था। ये चिड़िया तो बहुत खूबसूरत है। लगता है ये चिड़िया भी मेरी तरह ही कड़ी मेहनत कर कर इतनी बड़ी घर बनाई है। हाँ चिड़े जी, मैंने कड़ी मेहनत कर कर अपना ये घर बनाया है जो आज आप देख रहे हैं। फिर मानो चिड़े को मीनू चिड़िया पसंद आ जाती है।
और अगले दिन दोनों शादी कर लेते हैं। जब नूनू चिड़े को मानू चिड़े की शादी के बाद पता चलती है तो नूनू चिड़ा तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। मैं अपने बहन से की हुई वादा जरूर निभाऊंगा और मैं मानू चिड़े की शादी तोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी ना करना पड़ जाए। मीनू चिड़िया, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस लौट जाऊंगा। हाँ चिड़िया जी, आप संभल कर जाइएगा, मैं भी अपना यहाँ ख्याल रखूंगा। इतना कहकर वे मानू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया मेरी बहन, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। वैसे भी मैंने मानू चिड़ी की जंगल अभी घूमी नहीं है। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया की भाई बंटी चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद बंटी चिड़े को उसके कुछ दोस्त घेर लेते हैं। अरे बंटी चिड़े, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़े थे और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें ये अंडे के बदले 100 दाने दूंगा। तुमने अभी तक नहीं लौटाया है, बोलो तुम कब दे रहे हो? अरे अरे, मैं कोई 100 दाने नहीं जानता हूँ, और तुम सब कौन हो? इतना सुनते ही बंटी तोते के दोस्त बंटी को पिटाई करने लगता है और जब भी होश हो जाने पर उसे वहीं पर छोड़ के चला जाता है। ये सब दूर ही बैठा हुआ नूनू चिड़ा भी देख रहा होता है। तभी उसकी दिमाग में एक प्लान आता है। अब मानू चिड़े को मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर वे नूनू चिड़ा मीनू चिड़िया की भाई को वहाँ से लेकर मीनू चिड़िया के पास चला आता है। मीनू चिड़िया, तुम जिसको अपने पति मानती हो वो तुम्हारे पति नहीं, एक हैवान है। देखो तुम्हारे भाई को उसने क्या हाल कर रखा है। परंतु चिड़े, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं कि ये मेरे पति ने ही किया है? अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने भाई से ही पूछ लेना, जब ये होश में आ जाएगा। और वैसे भी इस मानू चिड़े ने मेरे बहन को भी ऐसे ही तड़पा कर मारा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम संभल के ही रहना, वरना तुम्हारे भाई के ही जैसा तुम्हें भी तड़पा के मार देगा। इतना कहकर वे नूनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। परंतु मीनू चिड़िया को उस बात सुनकर बहुत ही मानू चिड़े पर गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए मीनू चिड़िया मानू चिड़े की आने का इंतजार कर रही होती है। आज मैं मानू चिड़े की असलियत जानकर ही रहूंगी, आखिर मानू चिड़े मुझसे क्या छुपा रहा है। थोड़े देर बाद जब मानू चिड़े अपने घर में आता है। अरे मीनू चिड़िया, ये तुम्हारे भाई की हालत किसने की और तुमने यहाँ पर इसे क्यों रखी है? इसे तो तुमने उल्लू बेट जी के पास ले जाना चाहिए। मीनू चिड़िया गुस्से में मानू चिड़े को अनाप शनाप बोलने लगती है। मानू चिड़े, क्या मैं तुमको पागल दिखती हूँ? आखिर तुम हमसे कौन से ऐसे बात के बदला लेना चाहते हो? अरे मीनू चिड़िया, आखिर तुम मुझ पर क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे मानू चिड़े, मैं तुम्हारे भोले सूरत पर पहले यकीन कर लेता था, परंतु अब नहीं। मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूँ, और वैसे भी तुम मेरे भाई को इतना मार सकते हो तो मुझको तो इससे ही बुरा हाल करोगे, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर वे मीनू चिड़िया अपनी मायके चली जाती है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद मानू चिड़े को भी समझ आ गया था कि ये सब किसने किया है, इसलिए मानू चिड़े बंटी चिड़े की दोस्त के घर चला जाता है। कालू कौवे, मैं जानता हूँ कि तुमने मीनू चिड़िया की भाई को बुरी तरीके से पीटे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यही बात तुम जाकर मीनू चिड़िया की सच सच बता दो। परंतु मानू चिड़े, मेरे पत्नी की 2 अंडे बंटी चिड़े ने तोड़ दिया था, उसके बदले उसने 100 दाने देने की बात कही थी। अगर तुम 100 दाने देते हो तो मैं तुम्हारे पत्नी के सब सच सच बता दूंगा। कालू कौवे को इतना कहते ही मानू चिड़ा
हाँ कर देता है और वे दोनों मीनू चिड़िया के घर चला जाता है। मानो चिड़े, तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे भाई को बुरी तरीके से पीटकर अभी भी तुम्हारा मन नहीं भरा है क्या? अरे मीनू चिड़िया, तुम मानो चिड़े को गलत समझ रही हो। मानो चिड़े ने नहीं, बल्कि मैंने तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे पत्नी की 2 अंडे तोड़ दिए थे और उसने वादा किया था कि मुझे 100 दाने देगा, और उसने मुझे 100 दाने देने से इनकार कर दिया। इसलिए मैं उसे बुरी तरीके से पीटा हूँ और अब मुझे अपने 100 दाने चाहिए, वरना मैं फिर से तुम्हारे भाई को बुरी तरीके से पीटूंगा। परंतु कालू कौवे, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुमने मेरे भाई को 100 दाने के लिए मारा है? अरे मीनू चिड़िया, अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम अपने भाई से ही पूछ लो। तुम्हारे भाई तो तुम्हारे साथ ही बैठा है ना। अरे बंटी चिड़े, ये कौवे क्या सच कह रहे हैं? परंतु उसका भाई तो कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसलिए मीनू चिड़िया भी अब समझ चुकी थी कि उसकी भाई की ही गलती थी और उसकी भाई की हुई गलती पर उसे सजा मिल चुकी है। इसीलिए अब मीनू चिड़िया मानो चिड़े से माफ़ी मांग लेती है। मानो चिड़े, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको समझने में बहुत ही देर कर दी। वैसे भी मेरे भाई की ही गलती थे। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में मीनू चिड़िया रहा करती थी। मीनू चिड़िया ने कुछ दिन पहले ही एक अंडा दी हुई थी और उससे पहले भी मीनू चिड़िया की एक चिड़ा होता है। उस चिड़े की नाम मानो चिड़ा होता है। देखो ना मानो चिड़े, ये अंडा कितना बड़ा है। अभी इस अंडे में से तुम्हारा भाई या बहन निकलेगी तो तुम उनके साथ मजे मजे से खेलना। वहीं दूसरी ओर मीनू चिड़िया की बहन कोमल चिड़िया की कोई संतान नहीं थी। वे जब भी अंडा देती तो उसका अंडा खराब हो जाया करता था। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो रही है? मैं जब भी अंडा देती हूँ तो ये अंडा खराब हो जाता है, लेकिन वहीं मेरी बहन मीनू चिड़िया की 2 बच्चे होने वाले हैं। क्यों ना मैं अपनी बहन मीनू चिड़िया से एक बच्चा मांग लेती हूँ, आखिर में उसका बहन ही तो हूँ। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की पास आती है। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारा अंडा देखने आई हूँ। तुमने तो बहुत बड़ा अंडा दिया है। मुझे तो लगता है कि इस अंडे में से अब चीड़ा ही बाहर आएगा। कोमल चिड़िया, तुम बहुत ही दिनों के बाद आई हो और तुम तो दूसरे जंगल से भी आई हो। तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। चलो तुम आराम कर लो। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे कोई थकान नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात भी करनी है। अरे हाँ कोमल चिड़िया, क्यों नहीं, तुम मुझसे क्या कहनी चाहती हो? तुम तो मीनू चिड़िया मुझे जानती ही हो कि मैं कितने सारे अंडे दे चुकी हूँ, परंतु वे सारे अंडे खराब हो जाते हैं। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे इस अंडे में से जो भी बच्चा निकलेगा वे तुम मुझे दे दो, मैं उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। कोमल चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपना बच्चा तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? बल्कि तुम इसके बदले और कुछ मांग लो, मगर मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारी बहन ही तो हूँ। अगर तुम मुझे अपना बच्चा दे दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखो तुम मुझे मना नहीं करोगी। कोमल चिड़िया, तुम्हारी इस लगन को देखकर मैं जान चुकी हूँ कि तुम मेरे बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखोगी। इसीलिए तुम अब खुश हो जाओ, क्योंकि इस अंडे में से जो भी बच्चा आएगा मैं अब तुम्हें दे दूंगी और तुम मेरे बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रखना। मीनू चिड़िया, तुम मेरी कितनी अच्छी बहन हो, तुम मेरी कितनी ज़्यादा ख्याल रखती हो। मैं ये तुम्हारी एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। फिर ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है,
मीनू चिड़िया की उस अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। ये देखकर मीनू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन मीनू चिड़िया की ये खुशी ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है। अरे वाह भाई, ये नन्हा सा चिड़िया तो बहुत ही सुंदर है। मीनू चिड़िया, अब मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। दो अब मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये मेरा बच्चा है। इसे मैंने जन्म दिया है, तो फिर कैसे तुम्हारा बच्चा हो सकता है? मीनू चिड़िया, शायद तुम भूल रही हो कि तुमने मुझसे वादा की हुई थी कि तुम्हारे इस अंडे में से जो भी बच्चा आएगा वे तुम मुझे दे दोगी। अगर तुम मुझे अपना बच्चा ना दिया तो मैं तुम्हारा शिकायत तोते महाराज से कर दूंगी। फिर मीनू चिड़िया को मजबूरन कोमल चिड़िया को अपना बच्चा देना पड़ता है। कोमल चिड़िया, तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो ले जाओ मेरा बच्चा, लेकिन तुम मेरा बच्चा का अच्छी तरीके से ख्याल रखना। फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया की बच्चे को अपने घोंसले में ले आती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं एकदम से अकेली पड़ गई थी, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे साथ सोनू चिड़िया जो है। मामा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मेरा ही है, लेकिन हर बार की तरह ये भी खराब हो जाएगा, इसीलिए इस अंडे पर मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मामा, मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन दो ना। हाँ, मेरा बेटा सोनू चिड़िया, मैं अभी तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। फिर ऐसे ही कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती है। मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बहन कोमल चिड़िया को अपना बेटा दे दिया है, लेकिन वे कोमल चिड़िया तुम्हारी बेटे की अच्छी तरीके से ख्याल तो रख रही है ना? मीनू चिड़िया, तुमने तो अपनी बहन कोमल चिड़िया को अपनी बेटे दे दिया है, लेकिन वे कोमल चिड़िया तुम्हारी बेटे की अच्छी तरीके से ख्याल तो रख रही है ना? मेरी बहन कोमल चिड़िया बहुत ही अच्छी है, वे मेरी बेटे की बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रही होगी। और वैसे भी वे सोनू चिड़िया उसका भी तो बेटा है, तो अपने बेटे का कौन नहीं ख्याल रखेगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब कोमल चिड़िया के अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आती है, तो ये सब देखकर कोमल चिड़िया तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हाय रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने तो इस अंडे से उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर भी इस अंडे में से कितनी सुंदर चिड़िया निकली है। अब तो मैं अपनी बेटी की बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। अब कोमल चिड़िया अपनी बेटी पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। कुछ कुछ दिन तो सोनू चिड़िया को भोजन भी खिलाना भूल जाया करती थी। मम्मा, कब से आप जुनू चिड़िया को ही भोजन खिलाए जा रही हो? मुझे भी तो खिलाओ ना। ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। हाँ, तो तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुम्हें मुझे ही भोजन खिलाना होगा, और वैसे भी मैं कोई भोजन खिलाने वाली नहीं हूँ। तुम्हें भोजन खाना है तो खाओ, वरना छोड़ दो। जुनू चिड़िया की आने के बाद कोमल चिड़िया अब सोनू चिड़िया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वे तो बस अपनी बेटी जुनू चिड़िया से ही प्यार करती थी। अगर मुझे पता होता कि इस अंडे में से एक सुंदर सी चिड़िया बाहर आएगी तो मैं इस मनुष्य को लाता ही नहीं। कहाँ से मैं इस मनुष्य को अपने साथ ले आई? दिन भर बस बक 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 करता ही रहता है। मम्मा, मैं अब अपनी बहन जुनू चिड़िया के साथ खेल सकता हूँ? सोनू चिड़िया, मेरी बेटी जुनू चिड़िया के साथ तुम्हें खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी जुनू चिड़िया बहुत मासूम है, कहीं उसे तुम चोट पहुंचा दोगे तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? और वैसे भी तुम मेरे घर में एक बोझ बनकर बैठे हो, और तुम चाहते हो कि कब मेरी बेटी जुनू चिड़िया को तुम घायल कर दो कि वे जुनू चिड़िया की जाने के बाद तुम मेरे घर में अच्छी तरीके से रह सको। मम्मा, आप ये क्या कह रही हो? कोई भी भाई अपनी बहन को क्यों चोट पहुंचाना चाहेगा? और वैसे भी मैं जुनू चिड़िया से
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहानी एक जंगल की है, जिस जंगल में कुछ दिन पहले से ही सूखा पड़ गया था और उस जंगल की पक्षियों को पानी मिलना भी मुश्किल हो गया था। इसी बात से चिंतित मीनू चिड़िया और जंगल के तमाम पक्षी मिठू तोता के पास आते हैं। तोते महाराज, अब हमें इस जंगल में रहना खतरों से खाली नहीं है। न तो इस जंगल में अब पानी ही बचा है, न तो हरियाली ही बची है। ये तेज धूप के कारण तमाम कुआं और नदी तो कब के सूख चुके हैं, और ऐसे ही हम कब तक दूसरे दूसरे जंगल से पानी लेकर अपना प्यास मिटाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाने चाहिए, वरना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ हाँ तोते महाराज, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। अब इस जंगल में तो भोजन भी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम में से कोई भी नहीं बचेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आज इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। तमाम पक्षियों की बात सुनकर तोते महाराज मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, तुम्हारा भी कहना ठीक ही है कि इस जंगल में अब पानी नहीं मिल रही है और भोजन ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल हो गया है। परंतु हम इस जंगल को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? इस जंगल में तो हमारे जन्म हुई है और इस जंगल को हम कैसे छोड़कर जा सकते हैं? और वैसे भी हम दूसरे के जंगल में जाकर कैसे रह सकते हैं? उस जंगल में तो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े खतरनाक चील रहते हैं और मैं नहीं चाहता कि हमारे किसी भी जंगल की पक्षियों को कोई दुष्ट चील आकर नुकसान पहुंचाए। परंतु तोते महाराज, इसका अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें दूसरा जंगल ढूंढना ही होगा, वरना हम भूख के मार से यहीं तड़प कर मर जाएंगे। तो ठीक है पक्षियों, हम कल इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे, लेकिन इस जंगल की याद हमें हमेशा आएगी, क्योंकि इस जंगल में हमारा जन्म जो हुआ है। फिर वे मीनू चिड़िया अपने घर जा ही रही होती है कि उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक चिड़िया दिखाई देती है। वह चिड़िया की तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है। तो मीनू चिड़िया फौरन उस चिड़िया के पास आती है। बाप रे, इनका तो काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा है। मुझे जल्द से जल्द कोई बेजी को बुला कर लाना होगा। फिर वे मीनू चिड़िया एक बेजी को बुला कर लाती है और वे बेजी उस चिड़िया की जख्म पर पट्टी कर देते हैं। मीनू चिड़िया, इनको मैंने पट्टी कर दिया है, अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है, इसीलिए तुम इन्हें घोंसले में ले जाओ और जितना ज़्यादा हो सके आराम करवाओ। बहुत बहुत शुक्रिया बेजी, आज आप ना होते तो इनका आज क्या होता। फिर वे मीनू चिड़िया उस चिड़िया को अपने घोंसले में ले आती है। मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम ना होती तो आज ना जाने मेरे साथ क्या होता। वह तो तुम थी जो आज मेरा जान बचाया है, इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम लगता है मुझे। नहीं नहीं चिड़िया, एक पक्षी होने का नाते ये तो मेरा फर्ज बनता है कि किसी भी पक्षी को ऐसे तड़पने ना देना चाहिए, एक दूसरे का मदद करनी चाहिए। और वैसे भी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है और तुम वहाँ पर कैसे गिर गई थी? मीनू चिड़िया, मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मैं दूसरी जंगल की रहने वाली हूँ और आज मेरी मुलाकात बादल राजा से हुई थी। वे कह रहे थे कि तुम सबसे वे नाराज हैं, इसीलिए तुम्हारे जंगल वे बारिश नहीं करवा रहे हैं। परंतु कोमल चिड़िया, बादल राजा हम सबसे क्यों नाराज हैं? हमने बादल राजा का क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी बादल राजा ने हमारे जंगल में कई सालों से बारिश भी नहीं कराई है।
फिर वे कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे बादल राजा उन पक्षियों से रूठ गए हैं। ठीक है कोमल चिड़िया, हमारे जंगल को तोते महाराज को आज ही जाकर मैं ये बात बताता हूँ कि हमारे कारण बादल राजा रूठ गए हैं और इसी कारण हमारे जंगल में बारिश वे नहीं करवा रहे हैं। फिर वे मीनू चिड़िया जंगल की तमाम पक्षियों के साथ तोते महाराज की महल में आती है। अरे भाई मीनू चिड़िया, मैंने तो कहा था कि हम कल सुबह ही जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाएंगे, परंतु तुम आज ही जंगल की तमाम पक्षियों को लेकर कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं तोते महाराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अब हमें अपने जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि अब हमारे जंगल में भी बारिशें होंगे और पहले के तरह ही हमारे जंगल की तमाम नदियों में पानी बहेंगे। परंतु उसके लिए हमें बादल राजा को मनाना होगा। वह बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं। लेकिन मीनू चिड़िया, तुम्हें ये कैसे पता चला कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं? इस जंगल की कोई भी पक्षी को ये बात पता नहीं थी कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं। फिर तुम्हें किसने बताया? इसका मतलब तोते महाराज, आपको पता था कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं और हमारे जंगल में बारिशें नहीं करवा रहे हैं। फिर भी आप हमें क्यों नहीं बताएं? मीनू चिड़िया और जंगल की तमाम पक्षियाँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम सबको ये बात नहीं बताई कि बादल राजा हम सब से रूठ गए हैं और हमारे जंगल वे बारिश नहीं करवा रहे हैं। अब मुझे समझ आ गई है कि अब मुझे जाकर बादल राजा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और हमारे जंगल वे बारिश आकर करवा दें। फिर वे जंगल की तमाम पक्षियाँ बादल राजा की पास आते हैं। बादल राजा, हमें माफ़ कर दें, हमें पता नहीं था कि आप हमसे नाराज होकर बैठे हैं। हाँ हाँ बादल राजा, हमें माफ़ कर दें, हमें पता नहीं था कि आप हम सबसे नाराज होकर बैठे हैं। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। आज मीनू चिड़िया हमें नहीं बताई होती तो ना जाने हम इस जंगल को छोड़कर कब के चले गए होते। लेकिन आज मीनू चिड़िया बताई कि आप हम सबसे नाराज होकर बैठे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हाँ बादल राजा, अब हमें माफ़ भी कर दीजिए। फिर वे बादल राजा जंगल की तमाम पक्षियों को माफ़ कर देते हैं और उस जंगल आकर बारिशें भी करने लगते हैं और जंगल की तमाम पक्षी खुशी खुशी उसी जंगल में रहने लगते हैं।